Hello everyone. Today our topic is important characteristics of the particulate nature of matter. यानी कि मैटर का जो पार्टिकल नेचर होता है उसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ये हम अपनी लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, उनको जस्ट बाइंड आउट कर रहे हैं कि हर मैटर किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है. जो पार्टिकल का साइज होता है जिससे मिलके मैटर बना है वो बहुत क्या होता है, स्मॉल, छोटा होता है. पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एम्प्टी या फिर वैकेंट स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस. मैंने डेफिनेशन पहले भी बताई थी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो स्टेशनरी नहीं होते, यानी कि वो रेस्ट में नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं. और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज. तो आपको यहाँ पे दो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करनी है बच्चों कि जो दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसे तो हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल के बीच में उसे हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके बेस पे हमारा टॉपिक आगे रन करेगा. नेक्स्ट, द पार्टिकल मोशन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो पार्टिकल का मोशन होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि मैटर की थ्री स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब तीनों स्टेट्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे. When we look at the matter around us, we find that it is in the three form. These are solid, liquid and gas. जब हम अपने सराउंडिंग्स के अंदर देखते हैं मैटर को तो हमने देखा है कि हमारे सराउंडिंग में मैटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या तो सॉलिड में करेगा, या लिक्विड में करेगा, या फिर गैस के अंदर करेगा. जो ह्यूमन बींग्स हैं हम कैसे हैं, आउटवर्डली कैसे दिखते हैं, सॉलिड दिखते हैं. वाटर किस फॉर्म के अंदर है, जो हम ड्रिंक करते हैं, लिक्विड के अंदर है. और जिस एयर के थ्रू हम सांस लेते हैं वो किस फॉर्म के अंदर है, गैस की फॉर्म में. यानी कि हमने अपने सराउंडिंग के अंदर सॉलिड भी देखा, लिक्विड भी देखा और गैस भी देखा. ह्यूमन बींग्स क्या हो गए हैं, सॉलिड, वाटर क्या हो गया है, लिक्विड, और एयर क्या है, गैसेस. अब एयर के अंदर कोई भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर. तो जो थ्री स्टेट्स है मैटर की वो किसके बेस पे डिफरेंट हुई कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में ऐसा क्या है कि तीनों को अलग अलग फॉर्म में करवाना पड़ा हमें. तो सॉलिड के अंदर बच्चों क्या होता है, जो आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बता रखा है इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. सो ऑब्वियस सी बात है स्पेस क्या हो जाएगा, कम. जब किसी चीज के बीच में क्या है, स्पेस कम होता है तो ये क्लियर है बच्चों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उस केस में, ज्यादा. तो सबसे मैक्सिमम ये सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस केस में होता है, सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड के अंदर, और उससे कम गैस के अंदर. क्यों, क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा सो दैट मीन्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम. तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन द सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड इंटर पार्टिकल स्पेस आर लिस्ट इन नंबर, कि वो क्या होता है, बहुत कम होता है. इन द लिक्विड स्टेट दीज आर कंपेरेटिवली मोर वाइल दीज स्पेसिस आर मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट. जो मैंने आपको बताया वही उस राइटिंग की फॉर्म में मैंने राइट किया हुआ है. Thus, in the gaseous state, the particles present are very loosely packed in space. अब उसके बाद बच्चों आपके पास क्या आएगा, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. हम हर एक स्टेट को अलग अलग से डिस्कस करेंगे. थैंक यू.